से संबंधित थी। उन्होंने ये फाइल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय को लौटा दी है। एलजी कार्यालय के अनुसार इन सिफारिशों में से अधिकांश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के खिलाफ थी। उप समिति ने सिफारिश की थी कि सभी आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा मंत्रिपरिषद को की जाएगी और अंतिम निर्णय का अधिकार मंत्रिपरिषद के पास होगा। इसके अलावा समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी, ना कि एलजी कार्यालय द्वारा, जैसे कि पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने से पहले होता था। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को, और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के लिए ये इसलिए सेटबैक है क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने, अगर आपको याद होगा, मार्च में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा को एक रिकमेंडेशन भेजी गई थी, एक फाइल भेजी गई थी रिकमेंडेशन से। उसमें ये कहा गया था कि जो बिजनेस रूल हैं उनकी आप ट्रांजिशन कीजिए। मीन इसके जो बिजनेस रूल जम्मू कश्मीर सरकार को बनाने के लिए हैं, उस बिजनेस रूल में आप जिसके पास जितने पावर्स हैं, बहुत ज्यादा पावर, सारे पावर्स तो नहीं लेकिन कई पावर्स जो आपके पास हैं, उनको आप हमें एक तरह से ट्रांसफर कीजिए। उन पावर्स में क्या था, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो था, जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स की तकरोरी पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स, वो एक था। इसी तरह से अकाउंटेंट जनरल की तकरोरी, इसी तरह से जो जजेस की तकरोरी है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी तकरोरी है, ऐसी अपॉइंटमेंट जो अभी एलजी कर रहे हैं, तो उसको करना है। और चीफ सेक्रेटरी, जो कि देखिए, अगर आप चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी इस वक्त एलजी ऑफिस के अंतर्गत ही अंडर कंट्रोल है। तो इस रिकमेंडेशन में ये कहा गया था कि एलजी के पावर्स को कटेल किया जाए और हमें जो उसके थ्रू, देखिए, सीएम जो भी अभी केएस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या जितने भी प्रपोजल्स वो मूव करते हैं, बनाते हैं, तो उनको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि हमें पावर्स दीजिए, हम चीफ सेक्रेटरी के जो पावर्स है उसको कम कर दीजिए, और हमें जो उनके ऑफिस के तहत या उसके ऑफिस के थ्रू ये रिकमेंडेशंस को, प्रपोजल्स को भेजना पड़ता है, उसको हम नहीं करना चाहते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी की पावर्स को कटेल कीजिए, उस रिकमेंडेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो बाकी जो रिकमेंडेशन थी उसका हवाला ये दिया गया है कि जो 53 रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का, जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि यूटी के तहत जो पावर्स हैं वो एलजी के पास ही रहेंगे, और उसमें चीफ मिनिस्टर के पावर्स को डिफाइन किया गया है। तो उसमें ये चीज नहीं है, तो इसलिए। समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।